Hello students, this is your SS class and we were reading chapter number 4, that is the equatorial forest. In this we are reading about which country? DR Congo. We are reading about Democratic Republic Congo. ठीक है बेटा. We have read about its physical features, about its climate, about its natural vegetation. Today we will read about wildlife. Today we will read about wildlife of Congo या DR Congo. Congo has a wide variety of animal life. कोंगो में बहुत बड़ी वैरायटी मीन्स बहुत ज़्यादा तरह के एनिमल लाइफ हैं, मतलब काफ़ी सारे एनिमल्स हैं. ड्यू टू द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ कोंगो इज कॉल्ड नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड. बेटा इतनी वैरायटी की वाइल्ड लाइफ है, इतने वैरायटी यानी बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं क्योंकि बेटा वो फॉरेस्ट है. कोंगो क्या है? फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ मिलती हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं. दैट्स वाई कोंगो इज कॉल्ड नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड. इसीलिए कोंगो को नेचुरल जू, वर्ल्ड का नेचुरल जू कहा जाता है. तो वन क्वेश्चन बिकम्स हियर बेटा, एक क्वेश्चन बना, वाई कोंगो इज कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड. तो वाई इट्स आंसर इज ड्यू टू द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ कोंगो इज कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड. मतलब वैरायटी ऑफ वर्ल्ड लाइफ के कारण, वैरायटी मीन्स अलग अलग तरह की, अलग अलग प्रकार की वाइल्ड लाइफ के कारण कोंगो को क्या कहा जाता है? नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड. Various types of poisonous creatures, birds, butterfly, monkey, gorilla, baboons and chimpanzees are found in these forest. इस फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के पॉइजनस क्रीचर, पॉइजनस होता है बेटा जहरीले, क्रीचर यानी जीव, जहरीले जीव जैसे सांप वगैरह, बर्ड्स मिलती हैं, बटरफ्लाई, मंकी, गोरिल्ला, बबून्स यानी लंगूर और चिंपांजी यानी बनमानुष यहाँ इन जंगलों में मिलते हैं. मैनी ऑफ दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन ट्रीज. बहुत सारे जानवर ये ट्रीज में रहते हैं, जैसे मंकीज हैं ट्रीज पर रहती हैं. तो जो एनिमल्स अधिकतर ट्रीज पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एर्बोरियल एनिमल्स. क्या कहते हैं उन्हें? एर्बोरियल एनिमल्स. एलिफेंट्स, बफेलोज, हिप्पोपोटामस, राइनोसरस, जिराफ, जेब्रा एंड हाइनाज आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. इस फॉरेस्ट में और क्या क्या मिलते हैं? एलिफेंट, बफेलो, हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा, राइनोसरस यानी गेंडा, जिराफ, जेब्रा एंड हाइनास यानी लकड़बग्गा भी इन जंगलों में मिलते हैं. इन द वाटर बॉडीज, और वाटर में क्या क्या मिलता है? वी फाइंड क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टर्टल एक्सेट्रा. क्रोकोडाइल मगरमच्छ, एलिगेटर भी मगरमच्छ जैसा ही होता है बेटा, और टर्टल यानी कछुआ. तो ये भी जानवर इस जंगल में पाए जाते हैं. ठीक है बेटा. नाउ सी द ओकापी, अ काइंड ऑफ जिराफ, एंड द कोंगो पीकॉक आर फाउंड हियर ओनली. अब ये देखो बेटा, ये जो ओकापी है, ये ओकापी है, दिख रहा है? ये काइंड ऑफ जिराफ है, जिराफ की तरह है. और ये क्या है? कोंगो. और एक और है कोंगो का पीकॉक. ये देखो, ये यहीं पर मिलते हैं. कहाँ पर मिलते हैं? कोंगो में ही मिलते हैं और कहीं पर नहीं मिलते ये दोनों जानवर. कौन से? ओकापी एंड पीकॉक, कोंगो पीकॉक. ठीक है बेटा. हिप्पोपोटामस आर फेसिंग एक्सटिंक्शन इन कोंगो बिकॉज ऑफ पोचिंग फॉर देयर मीट एंड आइवरी कैनाइन टीथ. मतलब हिप्पोपोटामस भी सामना कर रहे हैं लुप्त होने का, यानी खत्म होते जा रहे हैं. किस कारण से खत्म होते जा रहे हैं बेटा कोंगो में? क्योंकि बिकॉज ऑफ पोचिंग यानी शिकार करते हैं लोग, इसका शिकार करते हैं. किसके लिए शिकार करते हैं? उनके फॉर देयर मीट, उनके मीट के लिए, एंड आइवरी कैनाइन टीथ, और उसके जो कैनाइन टीथ होते हैं, कैनाइन टीथ यानी पेनेट टीथ जो होते हैं, उनके लिए उनका शिकार. किसका शिकार करते हैं? हिप्पोपोटामस का. ठीक है बेटा. नाउ वी विल रीड अबाउट लाइफ ऑफ पीपल. वहाँ की लाइफ कैसी है, लोगों की ज़िंदगी कैसी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ DR कोंगो इज़ ओवर 8 करोड़. मतलब टोटल पॉपुलेशन कोंगो की कितनी है? 8 करोड़ के करीब है. पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या. द कोंगो रिवर बेसिन इज डेंसली पॉपुलेटेड. जो कोंगो रिवर है उसका बेसिन, कोंगो रिवर बेसिन, मैंने बोला बेटा जो भी नदी वहाँ से बहती है वो उसका बेसिन, उसके आसपास का एरिया उसका क्या कहलाता है? बेसिन, घाटी कहलाती है. तो कोंगो रिवर का आसपास का एरिया उसका बेसिन कहलाएगा, जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. डेंसली मतलब घनी आबादी वाला एरिया है वो.
क्यों? क्योंकि पानी है तो पानी के आसपास लोग बसे हुए हैं। द पीपल आर क्वाइट टॉल एंड हैफ्टी विद डार्क कॉम्प्लेक्शन। वहाँ लोग कैसे हैं? लंबे हैं। टॉल मीन्स लंबे और हैफ्टी मीन्स भारी हैं। और उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, यानी रंग कैसा है? डार्क, यानी काले रंग के हैं वो। दे हैव शॉर्ट एंड कर्ली हेयर। उनके शॉर्ट, छोटे और कर्ली हेयर होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल रिसाइड इन स्मॉल विलेजेस। बहुत सारे लोग छोटे विलेजेस में, गाँव में रहते हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू सेवरल ट्राइब्स। वो अलग अलग ट्राइब्स में, अलग अलग जनजातियों में बटे हुए हैं। जैसे बेटा पहले जंगल में कबीले होते थे अलग अलग, तो इसी तरह वो अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए हैं। द पिग्मीज एंड बंटूज आर फेमस ट्राइब्स लिविंग हियर। तो दो मेन ट्राइब है वहाँ की, कोंगो की। कौन कौन सी? पिग्मीज एंड बंटूज। तो इफ somebody asks the name of two main tribes of Congo, you will say pygmy and bantus। ठीक है, ये फेमस ट्राइब है वहाँ की जो वहाँ पर रहते हैं। द पिग्मीज आर शॉर्ट स्टैटर्ड बट द बंटूज आर टॉल एंड हैफ्टी। तो पिग्मीज कैसे होते हैं? शॉर्ट। स्टैटर्ड मीन्स कद, स्टैटर मीन्स कद, मतलब छोटे कद के होते हैं। लेकिन बंटूस कैसे होते हैं? टॉल एंड हैफ्टी, मतलब लंबे और भारी होते हैं। दे लेड प्रिमिटिव लाइफ। वो कैसी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं? प्राचीन, पुरानी, साधारण, जैसी उनकी पहले ज़िंदगी थी ना, वैसी ही बिता रहे हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशंस आर हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग। उनकी मेन ऑक्यूपेशन, मेन व्यवसाय क्या है? ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय या काम जो पैसे के लिए किया जाए। तो क्या काम है उनका? हंटिंग, शिकार करना, और गैदरिंग यानी इकट्ठे होकर फिशिंग करना, यानी फिश पकड़ना, मछली पकड़ना। ये देखो बेटा, ये पिग्मीज हैं, देखिए ये पिग्मीज हैं, उन जंगलों में रहते हैं। इन कोंगो ऑल्दो द मेन ऑक्यूपेशन of the people is farming, people grow food stuff just enough to meet their needs। मतलब कोंगो के लोगों का एक और मेन ऑक्यूपेशन है, क्या है? फार्मिंग, खेती करना। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? वो उतना ही फूड स्टफ यानी खाने की जो चीज़ें होती हैं उनको फूड स्टफ बोलते हैं। उतना ही फूड स्टफ उगाते हैं जो उनकी नीड्स को, जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ज़्यादा नहीं उगाते, सिर्फ अपनी आवश्यकता अनुसार ही उगाते हैं। मैनी पीपल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन बिकॉज सॉयल लूज इट्स फर्टिलिटी वेरी सून। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या है बेटा? ये टाइप है कल्टिवेशन का, खेती का एक टाइप है, ठीक है, फार्मिंग का या एग्रीकल्चर का एक टाइप है। इसमें क्या किया जाता है, तुम्हें बताया है मैंने, वहाँ डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है। तो लोग क्या करते हैं? कुछ एरिया जंगल के कुछ एरिया को काटते हैं, वहाँ पर फार्मिंग करते हैं कुछ दिन, और फिर उस जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन है ना, वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसको छोड़ देते हैं, वहाँ पे दोबारा से जंगल उगाता है, और दूसरी जगह जाकर वो उस एरिया को साफ कर कर वहाँ खेती करते हैं। ऐसी, इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसे क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दे ग्रो अ फ्यू सबसिस्टेंस क्रॉप्स, मेज, कसावा, ग्राउंडनट, बनाना, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। वो सिर्फ कुछ सबसिस्टेंस क्रॉप्स होते हैं बेटा, जो सिर्फ अपना और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए उगाए जाते हैं। ऐसे क्रॉप्स को क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस क्रॉप्स। मतलब ज़्यादा नहीं उगाते, सिर्फ अपना और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए वो उगाते हैं। अब क्या क्या उगाते हैं? मेज, कसावा, ग्राउंडनट, बनाना और वेजिटेबल्स, ये सारे क्रॉप्स वो उगाते हैं, ये सारी फसलें उगाते हैं। अब द स्टेपल फूड ऑफ पीपल इज कसावा। जो उनका स्टेपल फूड है, स्टेपल मीन्स मुख्य, मेन फूड क्या है उन लोगों का? कसावा। जैसे हमारा मेन फूड क्या है बेटा? जो चीज़ ज़्यादा उगती है जहाँ पर, वो उसका स्टेपल फूड बन जाता है, ठीक है, वो उसका मेन फूड बन जाता है। जैसे हमारे हरियाणा में गेहूँ ज़्यादा उगते हैं, तो अधिकतर लोग गेहूँ ही खाते हैं ना, गेहूँ की रोटी खाते हैं, ठीक है, और गेहूँ से ही ब्रेड बनती है। तो वहाँ क्या उगता है? वहाँ कसावा ज़्यादा उगता है, ठीक है, इसीलिए उनका स्टेपल फूड क्या है? कसावा। द कसावा प्लांट हैज़ लॉन्ग फ्लैशी रूट विच इज़ यूज टू मेक फ्लोर। तो अब कसावा क्या है? देखो, कसावा प्लांट की क्या होती हैं? लंबी लंबी फ्लैशी रूट्स होती हैं। फ्लैशी यानी उसमें गुदेदार रूट होती हैं, मोटी मोटी। ये देखो, ये कसावा की रूट्स हैं, ठीक है। तो उसका क्या बनाते हैं वह? जैसे हम गेहूं का आटा बनाते हैं, वैसे ही वो कसावा का फ्लोर मीन्स आटा बनाते हैं। फिर फ्लोर इज मेड इनटू ब्रेड। अब फ्लोर से वो ब्रेड या रोटी बनाते हैं। जैसे हम
गेहूं से रोटी या ब्रेड बनाते हैं, वैसे ही वो उस कसावा के आटे से ब्रेड या रोटी बनाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कोको, टोबैको, रबर, कॉटन एंड ऑयल पाम आर ऑल्सो ग्रोन। अब कैश क्रॉप्स मीन्स कैश क्रॉप कौन से होते हैं? जो कैश कमाने के लिए, जो पैसे कमाने के लिए क्रॉप्स फसल उगाई जाती हैं, यानी जो बेचने के लिए फसल उगाई जाती है, सेल करने के लिए, उन्हें कैश क्रॉप्स कहते हैं। अब वो कौन कौन से क्रॉप्स उगाते हैं कैश क्रॉप्स में? कोको, टोबैको, रबर, कॉटन एंड ऑयल पाम, ये उगाए जाते हैं। ऑयल पाम होता है बेटा ताड़, तो ताड़ का जो तेल है वो यूज़ करते हैं खाना बनाने में, जैसे हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं ना, वैसे वो ताड़ का तेल यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच एन एरिया इज क्लियर्ड ऑफ वेजिटेशन and cultivated for few years, then it is abandoned for new area until its fertility has been naturally restored। अब जैसा कि मैंने बताया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, इसमें ये टाइप है एग्रीकल्चर का। क्या है? एग्रीकल्चर का एक टाइप है जिसमें एक एरिया को साफ करके, मतलब उधर से जंगल हटाकर या उधर से पेड़ पौधे हटाकर वहाँ पर खेती की जाती है कुछ सालों तक, और फिर उसको अबेंडेंट मीन्स छोड़ दिया जाता है कुछ, और फिर जाकर नए एरिया में दोबारा से वेजिटेशन काटी जाती है, पेड़ पौधे काट कर वहाँ पर फसल उगाई जाती है। कब तक? जब तक कि उस सॉइल में जहाँ पुरानी जगह फर्टिलिटी वापस नहीं आ जाती। रेस्टोर्ड मतलब वापस आना, नेचुरली मतलब अपने आप, ठीक है, प्राकृतिक तरीके से। तो वो कैसे वापस आती है? जब वो उस एरिया को छोड़ देते हैं तो दोबारा से वहाँ पर पेड़ पौधे उगने शुरू हो जाते हैं जो अपने आप उगते हैं, और वो सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाती है। नेक्स्ट, लुम्बरिंग इज ऑल्सो एन ऑक्यूपेशन ऑफ सम पीपल, मतलब कुछ लोगों का ऑक्यूपेशन लुम्बरिंग भी है। अब लुम्बरिंग क्या होता है? लुम्बरिंग होता है बेटा जो सख्त लकड़ी होती है उसको काटना और उसको बेचना। किसको बेचते हैं? जब बिल्डिंग, उनका यूज़ होता है बिल्डिंग बनाने के लिए, या कारपेंटर को बेचते हैं वो, ठीक है। तो हार्डवुड को बेचने को, काटना और उसको सेल करने को क्या कहते हैं? लंबरिंग। तो ये भी कुछ लोगों का ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, ठीक है। हार्डवुड ऑब्टेन फ्रॉम डेसिडियस ट्रीज इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड। हार्डवुड जो कि कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन मीन्स मिलना, कहाँ से मिलता है? डेसिडियस ट्रीज। डेसिडियस ट्रीज वो होती हैं बेटा बड़ी बड़ी ट्रीज जो जिनके पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, पतझड़ के मौसम में, ऑटम सीजन में जिनके पत्ते झड़ते हैं। तो ऐसे ट्रीज़ का जो हार्ड वुड होता है, जो सख्त वुड होता है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट मीन्स दूसरे देश में बेचते हैं, यानी निर्यात करते हैं उसका, ठीक है बेटा। नाउ टुडे वी हैव रेड अबाउट वाइल्ड लाइफ ऑफ कॉन्गो एंड लाइफ ऑफ पीपल इन DR कॉन्गो, लाइफ ऑफ पीपल ऑफ DR कॉन्गो। ओके बेटा, so I think it is now clear to you. Thank you. Have a nice day.